अस्सलाम वालेकुम। बस कैसे हैं आप लोग? मुझे आप सब ठीक होंगे। बायोमैकेनिक्स के आज के लेक्चर में हम गेट और गेट साइकिल के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसमें गेट के बारे में बता रहा है कि जो नॉर्मल गेट को डिफ़ाइन किया हुआ है कि जो एक इसको वो एक सीरीज़ ऑफ रिथमेटिकल और अल्टरनेटिव मूवमेंट ऑफ ट्रंक, जिसमें लिम्स जो होती है जो कि रिजल्ट करती हैं फॉरवर्ड प्रोग्रेशन होती है बॉडी की ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। मतलब इसको डिफाइन करा कि एक रिथमेटिकल अल्टरनेट मूवमेंट होती हैं ट्रंक की जो है और लिम्स की, जिसमें फॉरवर्ड प्रोग्रेशन होती है सेंटर ऑफ ग्रेविटी की, उसे हम कहते हैं नॉर्मल गेट। ठीक है, अब कह रहे हैं कि जो गेट है ये एक स्टाइल या मैनर या पैटर्न होता है वॉकिंग का। वॉकिंग पैटर्न जो होता है वो डिफ़र करता है इंडिविजुअल, मतलब कि हर पर्सन टू पर्सन जो उसका वॉकिंग पैटर्न है वो चेंज होता है। ठीक है, अच्छा, अब एक गेट साइकिल। अब गेट साइकिल क्या होता है? एक पीरियड ऑफ टाइम होता है जिसमें वन हील जो होता है वो स्ट्राइक करता है नेक्स्ट हील के साथ ऑफ द सेम लिम। मतलब कि ऐसा वो पीरियड जिसमें एक हील सेम लिम के दूसरे हील के साथ स्ट्राइक करता है, उस टोटल पीरियड ऑफ टाइम को हम कहते हैं गेट साइकिल। ठीक है, मतलब जब वॉक करें तो पहली हील मतलब कि ग्राउंड पे लग रही है और जब दूसरी लग रही है सेम लिम की, ठीक है, हील स्ट्राइक हो रही है सेम लिम की, तो उसे हम कहते हैं गेट साइकिल। अच्छा, अब कहता है कि जो गेट साइकिल होता है ना, इसके टू फेज़ होते हैं, एक स्टांस फेज़ होता है, एक स्विंग फेज़ होता है। ठीक है, स्टांस फेज़ और स्विंग फेज़। जब भी हमारा फुट हमारा एक जो फुट हमारा ग्राउंड पे होता है उसे स्टांस फेज़ करते हैं, और जो मूविंग में होता है वो स्विंग फेज़ होता है। ठीक है, अच्छा, कहता है कि जो टू मेन फेजेस होते हैं वॉकिंग के, एक नॉन वेट बेरिंग जिसमें नॉन कॉन्टैक्ट जिसे स्विंग फेस कहते हैं, जिसमें नो वेट होता है फुट पे। एक वेट बेरिंग होता है जिसमें कॉन्टैक्ट फेस कहते हैं, जिसमें हमारा वेट होता है फुट पे, मतलब कि जब फुट जो होगा वो ग्राउंड के साथ कॉन्टैक्ट में होगा। अच्छा, अब ये फेजेस ऑफ गेट साइकिल, ये पूरा मतलब कि इसने वो फ्लो चार्ट बनाया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले गेट साइकिल को डिफाइन किया हुआ है कि उसके दो फेजेज़ हैं, एक स्टांस फेज़ है, एक स्विंग फेज़ है। ठीक है, अब स्टांस फेज़ की उसने मतलब कि डिवीजन की हुई है कि उसमें सबसे पहले इनिशियल कांटेक्ट होगा, फिर उसमें लोडिंग रिस्पांस होगा, उसके बाद मिड स्टांस होगा, उसके बाद टर्मिनल स्टांस होगा जिसे हम हील ऑफ कहते हैं, उसके बाद प्री स्विंग कहते हैं जिसे हम टो ऑफ कहते हैं। इस तरह स्विंग फेज़ में इनिशियल स्विंग होती है जिसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं, उसके बाद मिड स्विंग होती है जिसे हम टो ऑफ कहते हैं, और एक टर्मिनल स्विंग होती है जिसे हम डिसलेरेशन कहते हैं। अच्छा, ये मतलब कि पूरे डायग्राम बता रही है कि सबसे पहले जब भी हमारा फुट हील स्ट्राइक हो रहा है, ठीक है, जब भी हमारे मतलब कि फुट का जो बैकवर्ड पार्ट होता है वो लग रहा है तो हील स्ट्राइक कर रहा है, जब पूरा फुट लगेगा तो वो फुट फ्लैट हो जाएगा। ठीक है, और जब एक फुट हमारा लग गया और दूसरा मतलब कि पैर जो है वो हमारा स्विंग में, तो ये मिड स्टांस हो जाएगा। ठीक है, और हमारा जब हील जो होगा वो ऑफ होगा, मतलब कि टोज़ पे होगा तो वो हील ऑफ होगा, और हमारी जब प्री स्विंग हो तो स्विंग का जो स्विंग से पहले वाला जो फेज़ होगा उसे हम स्विंग फेज़ कहते हैं। अच्छा, उसके बाद अर्ली स्विंग मतलब कि स्विंग से पहले, एक होता है लेट स्विंग, स्विंग से बिल्कुल बाद, और इसी तरह फिर बाद में हील स्ट्राइक जिस तरह वैसे होता है उसी तरह। ठीक है, उसके बाद कहता है स्टांस फेज। स्टांस फेज कहता है तब बिगिन होता है जब हमारा हील जो होती है वन लेग की वो स्ट्राइक करती है ग्राउंड की, और एंड करती है जब हमारा टो ऑफ जो सेम लेग का जो टो होता है वो लिफ्ट ऑफ होता है। मतलब कि स्टांस फेज तब होगा जब एक लेग की जो हील है ग्राउंड के साथ स्ट्राइक करे, और इसके अलावा हमारा सेम लेग का जो टो है वो लिफ्ट ऑफ हो। इस पूरे फेज़ को हम स्टांस फेज कहते हैं। कहता है कि टोटली जो हमारा गेट साइकिल होता है तो उसका जो 60% जो फेज़ होता है वो स्टांस फेज होता है। अच्छा, उसके बाद है गेट साइकिल की सब डिवीजन्स। ठीक है, ये उधर की डिवीजन है, जैसे स्टांस फेज में सबसे पहले हील कॉन्टैक्ट, मतलब कि हमारा हील क्या करेगी, ग्राउंड के साथ कॉन्टैक्ट करेगी। उसके बाद फुट फ्लैट जिसमें लोडिंग रिस्पॉन्स होगा, जिसमें हमारा पूरा फुट जो होगा वो ग्राउंड पे लाया करेगा। अच्छा, उसके बाद एक मिड स्टांस, मतलब कि ये एक मतलब स्टांस का मिड पोर्शन वाला जो फेज़ होगा उसे मिड स्टांस कहते हैं, जिसमें हमारा ग्रेटर टॉर्क अंडर होता है अलाइनमेंट में विथ रिस्पेक्ट टू वर्टिकल बाइसेक्टर ऑफ फुट। हील ऑफ जो होता है ये हमारा टर्मिनल स्टॉक होता है, जिसमें हमारा हील जो होता है वो ऑफ होता है, उसके अलावा टो ऑफ होता है जिसे हम प्री स्विंग फेज कहते हैं। अच्छा, अब इसके बाद है स्विंग फेज। अब स्विंग फेज ऐसा पीरियड को
रिप्रेजेंट करे, जिसमें एक टो होता है, वो टो ऑफ होता है 1 फुट से और हील कंटेंट होता है सेम फुट पे, मतलब कि एक टो जो हो 1 फुट का ऑफ हो जाए और उसके बाद हील जो है सेम फुट का वो कांटेक्ट में आ जाए, तो इस फेज को स्विंग फेज कहते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 40% जो होता है कॉन्स्टिट्यूट करती है हमारा स्विंग फेज गेट साइकिल का। अब ये हमारे गेट साइकिल के सब डिवीजन स्विंग फेज के जैसे ऊपर डिस्कस कराए थे, तो उसमें एक्सेलरेशन था जिसमें हम इनिशियल स्विंगिंग कहते हैं, मतलब स्विंग का फर्स्ट फेज। ठीक है, उसके बाद मिड स्विंग, मतलब स्विंगिंग विद इन, स्विंगिंग पूरी तरह नहीं होगी, मतलब कि विद अबाउट टू स्विंग होगी। उसके बाद है हमारा डिसलेशन, जिसे टर्मिनल स्विंग होती है, जिसमें मतलब कि टर्मिनल स्विंग मतलब कि आखिर मतलब कि पोस्ट स्विंग होती है, उसे हम डिसलेशन कहते हैं। तो इसके साथ आज का लेक्चर एंड करते हैं। उम्मीद है आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।